प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशमिक मिश्रण के पृथक्करण की विधियां। तो इसके लिए हम मुख्य रूप से 4 विधियां काम में लेते हैं। पहली है यांत्रिक वियोजन, दूसरी जैव रासायनिक वियोजन, तीसरी स्तंभ वर्णलेप की विधि और चौथी है रासायनिक विधि। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक उपयोगी विधि है वो है रासायनिक विधि। तो पहले की करके हम पहले बात करते हैं यांत्रिक वियोजन की। देखो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यांत्रिक वियोजन मतलब किसी यंत्र द्वारा वियोजन। तो ये जो विधि थी बच्चों, यांत्रिक वियोजन, ये लुईस पास्चर एक वैज्ञानिक था, उसने दी थी। इस विधि में क्या था कि जो हमारे प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, जो डीएल मिश्रण है या जिसे हम रेशमिक मिश्रण बोलते हैं, इनके डी और एल जो क्रिस्टल है, एक तो ये दोनों क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं और दूसरा डी और एल जो क्रिस्टल है ये अलग अलग आकार के होते हैं। डी और एल क्रिस्टल ये कैसे होते हैं, हमारे अलग अलग आकार के होते हैं। तो इन्हें चिमटी की सहायता से पकड़ करके डी रूप को अलग कर लिया जाता है और एल रूप शेष बच जाता है। तो ये जो विधि इतनी कोई उपयोगी नहीं है, क्योंकि हम चिमटी से पकड़ करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख करके इनको अलग करेंगे। जो हमारे साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते उनको चिमटी से पकड़कर अलग करना बहुत कठिन काम है, इसलिए ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि नहीं है। फिर भी कोर्स में दे रखे, इसको याद रखना। सेकंड जो विधि है जैव रासायनिक वियोजन। देखो, जैसा नाम से स्पष्ट है, जैव रासायनिक वियोजन। इसका मतलब जैव मतलब कोई सूक्ष्म जीव है, उसके द्वारा रासायनिक वियोजन हो रहा है। तो इस विधि का सिद्धांत क्या है? इस विधि का सिद्धांत ये है बच्चों की, जो हमारा डीएल मिश्रण है, कौन सा मिश्रण है? डीएल मिश्रण, जिसे हम बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। तो इसमें क्या होता है कि एक सूक्ष्म जीव को छोड़ा जाता है और ये जो सूक्ष्म जीव होता है ये डी या एल है, डी या एल है, इसमें से एक रूप को खाकर नष्ट कर देता है। तो डी या एल रूप है, इसमें से एक रूप को खाकर के ये नष्ट कर देता है और हमें दूसरा रूप प्राप्त हो जाता है। तो एक रूप को मान लो इसने डी रूप को खाकर नष्ट कर दिया तो हमको एल रूप प्राप्त हो जाएगा। और अगर हमने इस प्रकार के बैक्टीरिया का चयन किया कि जो एल रूप को खाता है तो डी रूप प्राप्त हो जाएगा। तो एक रूप को खाकर नष्ट कर दिया जाएगा। इस विधि में केवल एक ही, दोनों प्रकाशिक संभावना में से केवल एक ही प्राप्त होता है, या तो डी प्राप्त होगा या एल प्राप्त होगा। तो पहला तो क्या है, इसकी नुकसान क्या है कि इसमें केवल एक संभाव्य प्राप्त होता है। दूसरा क्या है कि उचित बैक्टीरिया उसका चयन करना बहुत कठिन काम है। मान लो हमने कोई बैक्टीरिया डाला, पता चला कि डी को प्राप्त करना है, उसने डी कर खाकर या चट करके नष्ट कर दिया और हमको केवल एल प्राप्त हो गया। देखो, ये दे रखा है हमको डीएल एमिनो अम्ल दे रखा है, डीएल एमिनो अम्ल, मतलब ये रेशमिक मिश्रण दे रखा है एमिनो अम्ल का। जहां भी डीएल एक साथ लिखा जाए इसका मतलब क्या होता है? रेशमिक मिश्रण। और किसका रेशमिक मिश्रण दे रखा है? एमिनो अम्ल का। देखो, नाम से स्पष्ट है NH2, इसका ऐसे लिख दो NH2, ये समझाने के लिए ऐसे लिख रखा है NH2। ये जो NH2 है ये कौन समूह होता है? एमिनो समूह। और CH कौन समूह होता है? अम्ल समूह। तो जिसमें एमीन और अम्ल दोनों समूह उपस्थित होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? एमिनो अम्ल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एमिनो अम्ल। तो डीएल एमिनो अम्ल है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमने अम्ल क्लोराइड के साथ करवा दी, तो यहां से हमारा H और यहां से Cl, तो HCl बाहर निकल जाएगा। देखो बाहर कैसे निकलेगा, इसका नाम एमिनो अम्ल कैसे, सबको समझ में आ गया होगा। जिसके अंदर एमीन समूह और अम्ल समूह दोनों उपस्थित होते हैं कहते हैं एमिनो अम्ल। तो यहां से क्या होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध तोड़ा, नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? माइनस और H पर प्लस। यहां से कार्बन और Cl के बीच का बंध तोड़ा, कार्बन पर आ गया प्लस और Cl पर माइनस। वितरणता के आधार पर, जिसकी वितरणता ज्यादा उस पर माइनस, जिसकी कम उस पर प्लस। तो H प्लस और Cl माइनस ने बना लिया HCl, ये बाहर निकल गया। इस नाइट्रोजन का माइनस और इस कार्बन का प्लस, दोनों आपस में बंध बना लेंगे। तो यहां से बच्चों बाहर निकल गया हमारा
H प्लस और Cl माइनस। HCl बाहर निकल गया, इस नाइट्रोजन के माइनस ने इस कार्बन के प्लस के साथ में बंध बना लिया, तो ये हमारा ये यौगिक बन गया। अब देखो ध्यान से मिलान करना, COOH COOH, CHR CHR, NH NH, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3, तो ये हमारा बन गया। तो ये क्या कहलाता है, ये बन गया DL एसिटिक व्युत्पन्न, ये किसके अभिक्रिया हमने एस्टर क्लोराइड के साथ करवाई थी। उसके बाद क्या करेंगे, अब एमाइलेस एंजाइम है, क्या है एमाइलेस एंजाइम। तो एमाइलेस एंजाइम क्या करता है, यहां पर जो DL एसिटिक व्युत्पन्न दे रखा है इसके एक रूप को खाकर नष्ट कर देगा, और कौन से रूप को खाकर नष्ट करेगा, L रूप को, तो हमारा D रूप है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये बन गया D एसिटिक व्युत्पन्न, तो D एसिटिक व्युत्पन्न है वो हमारा प्राप्त हो गया यहां पर। अब देखो ध्यान से, DL एसिटिक व्युत्पन्न और D एसिटिक व्युत्पन्न है, इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। केवल अंतर क्या है कि यहां रेशमिक मिश्रण था, यहां केवल D रूप है, बस ये अंतर है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो जैसा ये ऐसा कैसा फॉर्मूला यहां पर उतार देना, बस नाम लिख देना यहां पर D एसिटिक व्युत्पन्न। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसका अम्लीय जल अपघटन, क्या करेंगे, अम्लीय जल अपघटन। तो H3O प्लस, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, H3O प्लस को H2O और H प्लस, यानी कि अम्लीय जल अपघटन। H प्लस मतलब अम्ल हो गया और इसका जल अपघटन कर रहे हैं, तो अम्लीय जल अपघटन हो गया हमारा। तो इसका हमको क्या करना है, अम्लीय जल अपघटन। देखो अभी करें कैसे होगी, यहां से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ये वाला बंध तोड़ना है हमको, विद्युत नाइट्रोजन ज्यादा इस पर आ गया माइनस और कार्बन पर प्लस, जल गैस टूटता है H प्लस OH माइनस में, इस नाइट्रोजन का माइनस और H का प्लस दोनों आपस में बंध बना लेंगे, आ जाएगा NH2। देखो ध्यान से, इस नाइट्रोजन के माइनस ने इस H प्लस के साथ में बंध बना लेते, यहां आ गया NH2, इस कार्बन का प्लस और OH का माइनस दोनों आपस में बंध बना लेंगे, तो ये आ गया CH3COOH। तो एक तो बन गया हमारा क्या, CH3COOH, ये बन गया, ठीक है, और एक हमारा ये बन गया, देख लो। तो ये हमारा कैसा हो गया, D एमिनो अम्ल, क्योंकि एक रूप इसे खाकर नष्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होगी बच्चों। तो इस विधि की कमियां क्या है, उचित बैक्टीरिया का चयन करना एक बहुत कठिन कार्य है कि किसका हम चयन करें, उसमें केवल एक रूप प्राप्त होता है, दूसरा खाकर नष्ट कर दिया जाता है। अब तीसरी विधि की हम बात करते हैं बच्चों, स्तंभ वर्ण लेख की विधि। देखो ध्यान से इसको, स्तंभ वर्ण लेख की विधि, इसमें क्या होता है बच्चों, एक अधिशोषक स्तंभ होता है। क्या होता है, एक अधिशोषक स्तंभ। अब ये अधिशोषक स्तंभ क्या होता है, देखो जो ये हमारा बोर्ड है, इसकी जो सतह है ये अधिशोषक का कार्य करती है, मतलब स्याही है उसको अपनी सतह पर धारण करती है, सूंघती है, तो स्याही इसकी सतह पर आ जाती है। तो अधिशोषक पदार्थ भी ऐसा ही होता है, वो जो पदार्थ होता है अधिशोषक पदार्थ, वो किसी चीज को अपने अंदर धारण कर लेता है या समाहित कर लेता है। ये अपना 5 चैप्टर आएगा तो उसमें बताएंगे इसके बारे में ज्यादा, उसमें अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण, शोषण, ये अलग अलग शब्द आएंगे। तो फिलहाल बिल्कुल सामान्य बात करते हैं। एक अधिशोषक स्तंभ होता है जो पदार्थ को सोखने की क्षमता रखता है, मतलब अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो अधिशोषक स्तंभ जो होता है हमारा, उस पर हम जो DL अमीनो अम्ल वो डालते हैं या रेशमिक मिश्रण डालते हैं। DL मिश्रण बोल दो या रेशमिक मिश्रण, रेशमिक मिश्रण। तो जब इस अधिशोषक पदार्थ के ऊपर या स्तंभ के ऊपर रेशमिक मिश्रण डाला जाता है, तो इन दोनों रूपों की जो अधिशोषण क्षमता है वो अलग अलग होती है। D की मान लो हो सकता है ज्यादा अधिशोषण क्षमता हो, L की कम हो। तो जिसकी अधिशोषण क्षमता ज्यादा होती है वो आसानी से ऊपरी भाग में अधिशोषित हो जाता है,
और ऊपर एक लेयर बना लेता है, और जिसकी अधिशोषण क्षमता कम होती है वो नीचे के भाग में आ जाता है। तो ऐसे हमारे दो लेयरें बन जाती है। जो अधिक अधिशोषित होने वाला पदार्थ है, मान लो डी वाला अधिक अधिशोषित होता है, मान लेते हैं, तो ये डी वाला तो ऊपर आ जाएगा और एल वाला नीचे आ जाएगा। तो दो अलग अलग लेयर बन गई इसकी। उसके बाद इसका हम क्या करते हैं, आसवन करते हैं, मतलब इसको गर्म करते हैं। तब क्या होता है, जो एल भाग होता है वो नीचे होने के कारण आसानी से आश्रित हो जाता है, पहले आश्रित हो जाता है। तो एल है वो पहले आश्रित होता है और डी मान लो बाद में। तो इस प्रकार से दोनों रूप हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है, स्तंभ वर्णलेख की विधि। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी विधि उसका नाम है रासायनिक विधि। देखो रासायनिक विधि क्या, इस विधि का सिद्धांत क्या है, देखो जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं, क्या समावयवी, प्रकाशिक समावयवी, इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं बिल्कुल। तो जो हमारे प्रकाशिक समावयवी होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं, केवल प्रकाशिक गुणों में अंतर होता है, जिसके कारण जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं इनका भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा पृथक्करण आसानी से संभव होता नहीं है। ध्यान सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रकाशिक समावयवी के भौतिक और रासायनिक गुण एकदम समान है, इसलिए इनका भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा पृथक्करण आसानी से नहीं हो पाता, ये बहुत कठिनाई से होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, रेशम एक मिश्रण है, भौतिक गुण समान है इसलिए पृथक्करण नहीं, रासायनिक गुण वैसे समान होते हैं, इनका पृथक्करण वैसे नहीं किया सकता। तो हम क्या करते हैं, इनका लवण निर्माण करके इनको विवरिम समावयवी में परिवर्तित कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, प्रकाशिक समावयवी है, इनके तो भौतिक और रासायनिक गुण समान थे, इसलिए इनका भौतिक और रासायनिक द्वारा पृथक्करण नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, इनका लवण निर्माण कर लिया। जब हमने इनका लवण निर्माण किया तो ये किसमें चेंज हो गए, प्लस माइनस विवरिम समावयवी। मतलब अब जो हमारे प्रकाशिक समावयवी वो प्रकाशिक समावयवी नहीं रहे, अब क्या बन गए, विवरिम समावयवी। और विवरिम समावयवी क्या होता है, विवरिम समावयवी है, इनके भौतिक गुण अलग होते हैं। इनके भौतिक गुण कैसे होते हैं, अलग। रासायनिक गुण तो विवरिम समावयवी के समान होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण अलग होते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, इनके तो भौतिक और रासायनिक दोनों गुण समान थे प्रकाशिक समावयवी, लेकिन विवरिम समावयवी में इनको हमने परिवर्तित कर लिया लवण निर्माण द्वारा, और इनके भौतिक गुण कैसे हैं, अलग। जब इनके भौतिक गुण अलग है तो इन्हें हम विलेयता और प्रभाजी आसवन जैसी भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भौतिक गुण अलग है इसलिए विलेयता, मतलब एक हो सकता है जल में विलय हो या और किसी पदार्थ ईथर में विलय हो, तो विलेयता और प्रभाजी आसवन द्वारा इनको हम पृथक कर लेंगे। उसके बाद जल अपघटन करने पर डी समावयवी अलग प्राप्त हो जाएगा और एल समावयवी अलग प्राप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में बच्चों हमने बात की रेशमिक मिश्रण के पृथक्करण की विधियां। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा है संरूपण समावता, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।